देखो, इस संसार में जितनी भी मत हैं, सब मनुष्यों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, जितनी भी mateं बनाई हैं सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बना दी हैं। आप राम कथा सुनेंगे तो तुलसीदास जी की मत है, वाल्मीकि की मत है। गीता सुनेंगे तो वेद व्यास की मत है। बड़ी समझने की बात है। लेकिन भगवान की श्रीमत नहीं है। हमें श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान की श्रीमत का पता रहना चाहिए कि भगवान ने कौन सी श्रीमत दी है। इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता। अब बहुत लोगों ने श्रीमत को श्रीमद कर दिया है। क्यों? क्योंकि सब मद में है, सब मद में है, इसलिए भगवान की मत को नहीं समझ पा रहे हैं। वास्तव में वो श्रीमद् भागवत गीता है, मतलब भगवान के द्वारा है बताई हुई, समझाई हुई वाणी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो। आप इधर उधर मत सुनो किसी की, केवल एक बाबा की सुनो। एक बाबा की कैसे सुनेंगे? मुरली के माध्यम से। जमाने भर की आप क्लास करते हैं, जमाने भर की मतें सुनने मिलती हैं। कोई विनाश की बात करेगा, कोई फलाने समय में सतयुग आ जाएगा बोलेगा, बाबा मुरली में कभी नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा ऐसी मुद्रा बना के योग करो, कोई बोलेगा वैसी मुद्रा बना के। बाबा ने मुरली में कभी भी कोई शारीरिक मुद्रा का वर्णन नहीं किया है। हाँ, एकांत में जाकर एक बाबा को याद करो, ये कहा है। तो एकांत मतलब एक के अंत में जाकर, मतलब बाबा, अंतिम सत्य कौन है? बाबा ही है। और अंत में जाना किसके पास है? बाबा के पास ही जाना है। तो ऐसे श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है यदि, तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। हाँ, क्योंकि जैसे बाबा है वैसा ही आप बनोगे तो ही दाना बनोगे भाई। माले के में पिरोए जाओगे। कौन सी माला? सतयुग में आने वाली आत्माओं की माला। हाँ, वहाँ तो 8 रत्न है भाई, इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करते हैं? देखो, जो जितना सफाई से चलते हैं, हाँ, अंदर मन में किसी के प्रति किचड़ा नहीं रखते, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं करते, उनकी रक्षा स्वयं बाप करते हैं। बाप से सदा सच्चे रहते हैं जो, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है हर दृष्टि से। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। उनको धन की कमी रहेगी, उनको लोगों के व्यवहार की कमी महसूस होती रहेगी, वो 3-5 ही करते रहेंगे बस। है कि नहीं भाई? उनको बीमारी लगती रहेगी शरीर में बार बार, है, और माया उन्हें बहुत खींचती रहती है। दुनिया में संगी साथी ढूंढते रहेंगे, वो हैंड्स ढूंढते रहेंगे। सबसे पावरफुल हैंड्स तो हमारे प्यारे बाबा हैं। सबसे अच्छे संगी साथी बाबा हैं। हाँ, तो जो सफाई से नहीं चलते उन्हें जमाने भर की माया खींचेगी। उनके लिए फिर सज़ा भी कायम हो जाती है जो झूठ बोलते हैं। बाबा कहते, बच्चे, रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हो? बहुत से बच्चे छिपाते हैं, विकर्म करते रहेंगे और चुप रहेंगे, और लोगों को ये बताएंगे कि हाँ वो बिल्कुल मौनी योगी हैं, जबकि वो विकर्म कर रहे हैं, इसलिए बोलते नहीं है वो। तो ऐसे मौनी योगी से भी थोड़ा बच के संभल के रहना भाई। हाँ,
वो छिपाते रहते हैं विकर्म करके। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, डूबी हैं कहीं ना कहीं आंखें किसी न किसी देह में, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं, बताते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, अंदर से तुम्हारी अवस्था ऊपर नहीं रहेगी। बाहर से दिखावे के लिए आप बने ठने रहो बढ़िया और चमकता रहे चेहरा, लेकिन अंदर से तो नीचे गिरे हुए रहेंगे। वो खुशी नहीं रहेगी अंदर में, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई भी छूट जाएगी। हाँ, पढ़ते ही नहीं हैं, मुरली में मन ही नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत खबरदार रहना, मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने यह निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती है भाई, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आ करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते क्या तमो प्रधान बन जाती है। फिर बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद ही आते हैं। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर कोई ना कोई तन द्वारा ही सुनाएंगे ना भाई, कोई ऊपर से प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ। मुरली क्या है? बाबा की बातचीत है। तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। हाँ, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण दृष्टि पढ़ना, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अंदर में सोच चलाना, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कोई बात बोलना, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कोई कार्य करना, निरंतर बाबा से डायरेक्शन लेते रहना। अपनी मनमत या विकारी मत नहीं चलाना। क्रोध के वशीभूत होकर कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, मत अपनी चला रहे हैं। लोभ के वशीभूत हैं और कह रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए, और हैं लोभ के वशीभूत, उसको आसुरी मत कहेंगे। हमें ये जांच करनी चाहिए कि कोई भी हमें डायरेक्शन दे रहा है तो उसके इंटरनल में वो किसी माया के असुर के वश में तो नहीं है। एक एक बात समझनी, ऐसे नहीं आंख मूंद के मान लिए। खुद को भी जो चलाना है, खुद की भी जांच करनी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ लोभ तो नहीं है, कहीं मोह तो नहीं चिपका हुआ है कि चलो यार ये सेवा हो जाएगी तो मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं अपनी बिटिया की शादी आदि में काम आ जाएगा। अब बहाना बना दिए बाबा की सेवा का। नहीं, बाबा कहता है, बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, उसमें क्या करेंगे बाबा? वह तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं। बाबा की मुरली सुनते भी हैं और सुनते सुनते भी सारी गफलत करते रहते हैं, अपने लिए ही नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझा रहे, बहुत एक एक पॉइंट। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर औरों को भी अच्छी रीति सिखाना है। सन सोज फादर, मतलब अपने में शो करना है वो बाबा जैसा प्यार का सागर, बाबा जैसा समझदार, बाबा जैसा है ना भाई शांति का सागर। इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती है, परंतु
यह नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। वो कोई फायदा ही नहीं रहता। बताओ, अब देवी देवताओं के आगे माथा टेकने से फायदा क्या होगा भाई? कृष्ण कथा में आता भी है कि कृष्ण जी बोले कि ये इंद्र देवता के आगे आपकी पूजा करने की ज़रूरत क्या है, उसको समझो परमात्मा को। ऐसा कृष्ण जी कथा में बोल रहे हैं बकायदा, कि लोग पिक्चर में देख रहे हैं, फिर भी इंद्र की पूजा तो बरगद की पूजा तो पीपल की पूजा, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। है ना भाई? समझते हैं या सदैव पुण्य आत्मा है कौन? जो देवी देवता है, ऐसा समझते हैं। बाप समझाते हैं नहीं, ये पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो गई? पुण्य आत्मा से पाप आत्मा। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं है। अब यह सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे भाई, ये बातें तो हमको समझानी पड़ेगी ना, एक एक करके युक्ति रच के। बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं। इस कारण बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इसी बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको तो देवता कहा जाता है भाई। कृष्ण देवाय नमः लिखा भी है बकायदा, फिर भी नहीं समझते भाई। आत्माओं का फादर तो निराकार परमात्मा ही होगा ना भाई, उनको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है ना। यह सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती है, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं हैं, भटक जाते हैं। जंगल मतलब वही जो जड़ बन गए हैं। ये भी कथा में है कि बहुत से देवी देवता जो है जड़ बन गए, फिर कृष्ण उनको पेड़ से मुक्त कर, उनने पेड़ बनते दिखा दिया है। ऐसे बहुत से जड़ बने बैठे हैं, इसको मान रहा है उसको मान रहे। उन्होंने मंदिर में पूजा करना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ ये महारथी तो ये सब महामंडलेश्वर तो ये फलाना, जंगल में जाकर पड़ते हैं तो कांटे बन जाते। फिर बाद में ऊंच नीच के भाव शुरू हो जाएंगे, अरे वो तो भाई ठीक नहीं, वो बहन, बस एक दूसरे को फिर कांटे लगाते रहेंगे। बाबा को नहीं समझने के कारण कुछ का कुछ, फिर वो उनको उल्टा रास्ता बताते बैठे रहेंगे। स्पष्ट बोल रहे बाबा। हाँ, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं बाद में। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम तो हो गया ना भाई। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। वहाँ कैसे रहोगे तुम, वही संस्कार धारण करो। जैसे सतयुग में रहोगे वैसा ही यहाँ रहो। सतयुग में जैसा खाओगे वैसा ही यहाँ खाओ, तमो प्रधान चीज़ें मत खाओ। अभी तुम संगम पर हो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्यागो। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़ी ही नई दुनिया कहेंगे, है? रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया है वही करेंगे, मेहनत वही करेंगे भाई। त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे, फेलवर। कोई सतयुग में नहीं आएगा। जो भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं वो कदापि सतयुग में नहीं आएंगे। सेवा की है थोड़ी बहुत हैं, जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे।
वो बनेंगे ही नहीं फूल, वो माया के वशीभूती होती रहेंगे, उनको अपने शानो शौकत ही में ही बुद्धि रहेगी। हाँ, शानो शौकत, शौक शानो शौकत कह दिया, शौक को शौकत कह दिया उर्दू में। तो बाबा कहते कल्प कल्पांतर इम्तिहान पास नहीं कर पाते हो। हाँ, अब तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं ना। अरे कितनी गहरी बात बोली बाबा ने, देखो अक तो फिर भी फूल है, कड़वा है, लेकिन फूल, लेकिन कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। समझा कितना है? माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है। विकारों के कांटे, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कांटे हैं ना, ट्रेटर बन जाते हैं। फिर बाबा की अवज्ञा करते हैं, डिससर्विस करते हैं, बाबा का नाम बदनाम करते हैं। जो अपने घर की छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है ना भाई। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं, आगे या बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। जैसे ही बाबा आया तो उसकी भी बढ़ोतरी होने लग गई। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ठ बन गया पूरा, पहले पूरा बहिष्ठ नहीं था, नरक। वहाँ तो यह साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। अब ये चित्र देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए थोड़ी साइंस बनी है कोई, है? वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता है, कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। लंबे समय तक वो सुख चले, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश मतलब जो भ्रष्ट कर्म कर रहे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं, उनको पूरे शरीर छोड़ के चल बेटा तू ऊपर, परम धाम। कहते हैं ना, भगवान के पास ऊपर जाओगे तो सब पता लग जाएगा। यहाँ तुम चाहे जितना भी वो कर लो, है ना भाई। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई तो मानते ही नहीं है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, अच्छे अच्छे भी। बड़ा गहरे से बात समझना, माया पूरा ही वश कर लेती है। परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में तो जरूर आ जाते हैं भाई, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब है हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए ना, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। सारा मदार याद की यात्रा पर है, याद रहते ही नहीं। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की तो बात ही नहीं है। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है ना भाई, अरे अब गिरते तो हैं, ऐसा थोड़ी सोचना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर टिक्कर बित्तर में कह देते हैं, कण कण में। कितना ज्ञान है। भले शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते ही नहीं है कि कब आते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में कहीं कोई डिटेल नहीं है। बस पूजा करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं ये नहीं मालूम। बाबा कहते हैं अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सज़ा भी हो जाती है। सज़ा के समय फिर तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते हैं ना भाई। यह है बेहद का बाप। अब इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं, कितने मुलायम हैं।
जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, बाबा कह देते हैं, फिर समझाते हैं देखो भाई आगे ऐसा ना हो। श्रीमत और आश्रीमत, या ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, कम से कम ब्रह्मा बाबा की तो माने भाई। कितने सारे बच्चे मुखवंशावली पैदा हुए, तो बेहद का बाप हुआ ना भाई। इतने ढेर बच्चे थोड़ी किसी के होते हैं, सब बाबा बाबा कह रहे हैं, ढेर। बाबा कहते हैं हद के बाप की भल कोई न माने, बेहद के बाप ने इसे निमित्त बनाया है, तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। इसलिए यह बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए, यह है ईश्वरी मत। बाप कहते हैं इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। मान लो कुछ गड़बड़ हो भी गया तो बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, ऐसा गड़बड़ तो हो नहीं सकता। मान लो कभी हो भी गया तो मैं ठीक कर दूंगा, बाबा कह रहा है। कितनी गाली खाई ब्रह्मा बाबा ने। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए, जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। बहुत गहरी बात है। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है, समझ में न, माया नाक से पकड़ लेती मतलब मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाते हैं। वही तो सजा है। बताओ, बच्चे जानते हैं माया खा गई इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। देखो जैसे खाली समय मिलता है, मुरली 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 बाबा और मधुबन। मधुबन मतलब पांडव भवन। पांडव भवन माने बाबा की कुटिया, शांति वन, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, जहाँ बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में स्थापना कर रहे थे। उसको याद करो, बाबा के पास तक वो याद पहुँचेगी, क्योंकि शिव बाबा आए थे ना भाई, बिल्कुल। तो जैसे आप उस मधुबन को याद करोगे तो बाबा के पास पहुँच ही जाओगे बड़े सहज रीति से। और मुरली पढ़ोगे तो भी बाबा के पास पहुँच जाओगे, और बाबा को याद करोगे तो पहुँचोगे ही। तो मुरली पढ़ना जब शुरू करो तो पहले ये देखो कि बाबा की याद है कि नहीं है। हाँ, तब तो मुरली पढ़ो और सुनो। और बाबा की याद नहीं है, जमाने भर की काम धाम बुद्धि में है और मुरली सुनने बैठ गए तो वो पूरी बाबा की अवज्ञा है। मुरली पढ़ने बैठ गए, बाबा की याद नहीं आ रही है। बाबा की याद आनी चाहिए, प्रेम के आंसू टपकने चाहिए, तब मुरली पढ़ो आप। हाँ, तब सुनो मुरली। और आपने कहा नहीं मैं काम धाम करते करते मुरली सुन लूँगी, तो वो पूरी अवज्ञा है। मुरली सुनते समय कोई काम धाम नहीं। आप काम धाम करते करते योग कर सकते हो, याद कर सकते हो काम धाम करते करते बाबा को, लेकिन मुरली पढ़ते समय एक रस बाबा की याद रहनी चाहिए। तो पहले बाबा की याद, फिर मुरली पढ़ो और मधुबन की याद। ऐसा बाबा कहते हैं कुछ भी हो पढ़ाई बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब तो दुनिया में चेंज होने वाली है ना भाई। या कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे कि दुनिया चेंज होने वाली है। सब सोच में पड़े हुए हैं, देखते रहते हैं, हाहाकार करेंगे, फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, फिर रम जाएंगे वापस। होश ही नहीं है दुनिया वालों को। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, अगर याद में रहे तो भी तो खुशी रहे। परंतु माया क्या करती है, एकदम भुला देती है, लोभ में आ जाएंगे। ज़्यादातर लोभ में आते हैं, ज़्यादातर अभिमान में आते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बतलाते। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। सच नहीं बतलाते हैं, इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं, बताएंगे नहीं, बताएंगे अपने आप को बहुत महारथी और हम तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं बोलेंगे, और अंदर गुटखा खाते रहेंगे। कहीं ना कहीं देह आकर्षित करती रहेगी, कोई वस्तु आकर्षित करती रहेगी, कहीं किसी से गुटखा खाते रहेंगे, भलाना ऐसा ढिकाना ऐसा, उनकी याद आती रहेगी।
हाँ, कोई युगल है तो समझते हैं एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। यह आंखें ऐसी है जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाएगी। उदाहरण दिया बाबा ने। तो बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करेगा वो बच्चा, ना बुराई के रूप में ना अच्छाई के रूप में। हाँ, अच्छाई बुराई देखी समझ गए, हो गई छुट्टी बस। नहीं, उसको लिए बैठे हैं तो याद किसको कर रहे फिर। बाबा कहता है, बाप समझते हैं, अगर बाप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो बाकी क्या चाहिए फिर। सबसे बड़ी खुशी तो ये होनी चाहिए कि भाई बाबा हमको डायरेक्ट परमात्मा चला रहा है। भाई पूरी पालना मेरा बाबा कर रहा है, विश्व का मालिक। कम बात है क्या भाई। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती है। बाबा मुरली चला रहे हैं और बाबा याद किसको कर रहे हैं, सर्विसेबल बच्चों को। सामने बैठे को बाबा याद कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है नहीं। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ। दादे से वर्षा तो जरूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। जब ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है तो फिर ब्रह्मा कुमारों के पास और ब्रह्मा कुमारियों के पास कैसे वर्षा मिलेगा। उलझा हुआ है व्यक्ति। स्पष्ट इशारे दे रहे बाबा कि ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा केवल एक माध्यम है भाई, शिव बाबा वर्षा देते हैं ना। बहुत गहरी बात है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ। हाँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए आप मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अशरीरी बनना। हाँ, नहीं शौक में लटके हैं, शिकायत करते पड़े हैं सारी दिन हैं। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के फिर मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। कितने साल रहेंगे, ज़्यादा करके 50 साल बस। तो उसके बाद तो नमस्ते है कितनी आयु लोगों की। यहाँ तो बाबा 2500 साल का सुख दे रहे हैं। उन्हों को बेहद का बाप का वर्षा भी नहीं मिलता जो अल्पकाल का सुख पाते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएँ हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। देखो, अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। या तो बेहद के बाप हैं, साथ सौदा करना होता है। बाबा या तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। या सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, या रजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। अभी भाई यूक्रेन में जो लड़ाई हुई कितना खर्चा हुआ होगा भाई, सोचो। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार है ही नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। सब स्वाहा कर दिए, कुछ बुद्धि में है ही नहीं, तो बचेगा क्या। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद के बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की है। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा भाई, बाबा फिर
याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है, किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बन खुशबू देनी है। दूसरी पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। कितने हमको आते हैं दिखाने, छिपाते रहते हैं। हम बोलते हैं तुम हमारे से क्या छिपाओगे, हैं? बताते हैं ना भाई। बाबा कहता है पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। अगर अंदर किसी भी बात को छिपाएंगे तो पढ़ाई छूटेगी, क्योंकि उसी में रहेंगे। अरे यार मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया, छिपाते रहेंगे, फिर लज्जा के मारे बताएंगे नहीं। अच्छा भाई, वरदान, वो ऐसा बच्चा जो है ना चुप दिखाई देगा। हाँ, वो ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो चुप दिखाई देगा जो गलती किया हुआ रहेगा। और एक बच्चा है जो भरपूर है, वो भी चुप दिखाई देगा। तो उस चुप्पी को समझना है। हाँ, लटकना फटकना नहीं है कहीं भी। अच्छा भाई, वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। समय पर वरदान को लगाने आना चाहिए। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। हाँ, वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा। और फलस्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे आप, है ना भाई। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा और ज़्यादा। हाँ भाई, अच्छा स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। और शोबाजी वाला अटेंशन है, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं और नज़र दूसरे की तरफ पड़ी हुई है ना भाई। पूरा ध्यान अपने ऊपर, पूरी नज़र अपने ऊपर। भगवान की नज़र से स्वयं को देखो कि बाबा मुझे देखकर क्या डिसीजन ले रहे होंगे, मेरे इस पुरुषार्थ को देखकर। ये हमेशा याद आना चाहिए कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, उसको बाबा किस रूप में लिख रहे होंगे अपने पास। ऐसा बहुत गहरे से पुरुषार्थ करना है भाई। ओम शांति।